नेक्स्ट सवाल। ठीक है जी, सीडीएस के सारे क्वेश्चंस खत्म, अब सीएपीएफ देखते हैं। अब ये देखिए क्या सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन द ऑर्डर ऑफ देयर हार्डनेस। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये है टॉपिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स पे। ये भी बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है, इसको हम सीधा किताब से देखेंगे, कुछ करना ही नहीं है अपने को। देखो जी, ये कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको सिंपली ये लाइन पता होनी चाहिए और इसका मतलब पता होना चाहिए, दैट्स इट। देखो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, इसका क्या मतलब है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म? दिस टॉक्स अबाउट द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ रॉक। ये आपका लिखा हुआ क्लीवेसिस, इसका क्या मतलब है? टेंडेंसी टू ब्रेक इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब देखो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो फ्रैक्चर्स का क्या मतलब है? इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट आर सच दैट द रॉक ब्रेक्स इनटू इररेगुलर मैनर। ठीक है, अब देखो लस्टर का क्या मतलब है? दिस इज द अपीयरेंस ऑफ अ रॉक विदाउट इट्स कलर, जैसे मेटालिक अपीयरेंस है, सिल्की अपीयरेंस है या ग्लॉसी अपीयरेंस है। अब कलर का क्या मतलब है? किस तरीके का रॉक है, ये है कलर का मतलब। अब क्या है? स्ट्रीक, स्ट्रीक का क्या मतलब है? स्ट्रीक का मतलब होता है व्हेन द रॉक इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म देन विच कलर इट फॉर्म्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैलाचिट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैलाचिट इज अ ग्रीन कलर, बाकी सही है, बाकी सब ठीक है। अब देखो ट्रांसपेरेंसी एक वर्ड है, एक है ट्रांसल्यूसेंट वर्ड, एक है ओपेक। ये तीन वर्ड है, इस तीन वर्ड बहुत ही बेसिक वर्ड है, नहीं शायद मतलब बहुतों को पता हो। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब है लाइट कैन गो इन एंड द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन। रुक जाओ एक मिनट, लाइट इन ऑब्जेक्ट, लाइट गो इन ऑब्जेक्ट सीन। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है लाइट कैन गो इन बट इट डिफ्यूजेस हेंस ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन। ओपेक का मतलब है लाइट कैन नॉट गो इन, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन। ये इसमें डिफरेंस होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड योर ओपेक। अगेन ये बहुत ही कॉमन सेंस है, पढ़ोगे तो 2 मिनट में समझ में आएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द रॉक, ये स्ट्रक्चर है। अब हार्डनेस, ये जो क्वेश्चन आए हार्डनेस है, वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, या हार्डनेस वाला। अब देखो कभी भी ऐसे आपको टेबल दिखे जा तो हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट 4 आप ध्यान रखना। ऐसे तो फर्स्ट 3 ध्यान रखना होता है, बट क्योंकि यूपीएससी आजकल नंबर 1 वाला नहीं पूछता है, तो फर्स्ट 4 आप ध्यान रखना और लास्ट के 3 आप ध्यान रखना, तब जाके आपकी बात बनेगी। ठीक है, तो हार्डनेस में देखो टैल्कम पाउडर सबसे कम हार्डनेस है इसकी, फिर जिप्सन लिटिल मोर, कैल्साइट, देन फ्लोराइट। अब नीचे वाला देखते हैं, डायमंड वेरी हार्ड, कोरंड्रम वेरी हार्ड एंड टोपाज हार्ड। ठीक है, इसमें एक और बात है, फिंगर नेल्स देखो 2.5 हार्डनेस है, ग्लास एंड नाइफ 5.5 हार्डनेस है। इससे ये इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए आपको कि क्वार्ट्ज, फ्लेक्सपर, डायमंड दीज आर हार्डर देन नाइफ एंड ग्लास, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? अगेन ये साइंस एंड टेक में काम आएगा हमारे। अब देखो जी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? कोई भी मटेरियल है उसकी डेंसिटी, लेट्स जस्ट सपोज मैंने बोला एक मटेरियल है उसकी डेंसिटी है 19,000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर विच वी कंसिडर एज 1000। तो 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, ये तो 19 आ गई इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये नंबर का मतलब क्या होता है? लेट्स जस्ट सपोज देयर इज अ कंटेनर विच हैज वाटर, यहाँ सब वाटर है। अब मैंने ये 19,000 का ये है एक वुडन बॉक्स, ठीक है वुड, तो इस वुड के पीस को मैंने यहाँ डाल दिया। इफ 19 इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट मीन्स 19% ऑफ दिस वुड वुड बी सबमर्ज्ड इन वाटर। ये होता है मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ आइसबर्ग है, आइसबर्ग की स्पेसिफिक ग्रेविटी 92% ये या 92.3 ऐसा कुछ है, तो इसका क्या मतलब होगा? ये आपका वाटर है सी में, तो आइसबर्ग जो है 92% सबमर्ज होता है सी के अंदर, ओनली वेरी लेस परसेंटेज ऑफ आइसबर्ग इज ओवर फ्लोटिंग 8%। इसे टाइटैनिक में डूब गया वो, दिस इज 92%। ये मतलब है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है, इसमें अजीब सी डेफिनेशन है कुछ। स्पेसिफिक ग्रेविटी द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। सही बात है, वेट लिख दोगे गिवन ऑब्जेक्ट का डिवाइडेड बाय वाटर, डेंसिटी नहीं, यहाँ वेट है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट वेट इन एयर, लेट जस्ट सपोज 10 है, फिर क्या है? एंड देन वेटेड इन वाटर, लेट जस्ट सपोज 20 है, वाटर एयर। अब क्या है? एंड डिवाइड द वेट इन एयर 10 बाय द डिफरेंस ऑफ द टू वेट, दैट इज 10। ये भी स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन है। तो ध्यान रखना 2 डेफिनेशन है, ये सीधी लाइन उठ के आ जाएगी, तो बिल्कुल ध्यान रखना कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। इन जनरल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? जो भी आपका वेट है या डेंसिटी है, वेट नहीं डेंसिटी है आपकी नॉर्मल एयर में
और डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर। ये होते हैं इन जनरल स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब, मगर यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब कुछ और दिया हुआ है, इसको भी ध्यान देने का है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग। मैंने आपको बताया टैल्क सबसे कम, इसके बाद जिप्सन, इसके बाद कैल्साइट, इसके बाद फ्लोराइट। वही दिया हुआ है, टैल्क है नहीं, इसके बाद है आपका जिप्सन, तो 1 होगा आंसर। ये हटा दो, ये हटा दो, 1 3। जिप्सन के बाद हमको देखना है आपका कैल्साइट एंड फ्लोराइट, तो ये 1 एंड 3, 1 3। लास्ट के पता है आपको डायमंड, कोरंडम एंड आपका टोपास। ठीक है, तो टोपास सबसे लास्ट में होना चाहिए, 2 है, आंसर इसका बी होना चाहिए। 4 फ्लैट्स पर हमको पता नहीं है फ्लैट्स पर कहाँ पे है। हमको पता है कि टैल्क पहले है, फिर जिप्सन है, फिर कैल्साइट है, इसके बाद फ्लोराइट है, तो ये तो है ही अपना पास, तो 1 एंड 3 तो होना ही चाहिए, तो इससे बी आंसर आ जाएगा। ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मगर एनसीईआरटी की हर एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से पढ़ के जाना सब कुछ। ये क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, बैक चैनल जाके रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे तो ये सब हो जाएगा। एंड इफ यू वांट टू कवर इंटायर फिजिकल ज्योग्राफी इन दिस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू फर्स्ट मेथड, then you can enroll in our course. Again, same story है, every chapter will be covered through PYQs of all these 4 exams. It is applicable for all these 4 exams. Every concept will be taught through reverse engineering of PYQ. Notes and reference book will be given marked. एंड सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स सेल कर दिया तो आपसे कनेक्शन खत्म नहीं हो जाएगा, बिकॉज देयर आर मोर डाउट्स इन दीज कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। हेंस एक्सक्लूसिव टेलीग्राम डाउट क्लियरिंग ग्रुप will also be given to you. If you wish to enroll, you can text me on Telegram or go to the website and purchase the course.